भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। साल 2023 में संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी और मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर को दोपहर 2:14 से और इसकी समाप्ति होगी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर। उदया तिथि के अनुसार 22 सितंबर को ही संतान सप्तमी व्रत रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी आयु, खुशहाली, समृद्धि और अच्छी सेहत की मनोकामना के साथ संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत पुरुष और महिला दोनों ही रख सकते हैं। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इसे माता पिता अपनी संतान के सुख समृद्धि और रक्षा के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी की पूजन सामग्री में भगवान शिव के परिवार की प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले के पत्ते, श्वेत वस्त्र, फल, फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुए और मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा आवश्यक रूप से इसमें शामिल होने चाहिए। जो भी महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने होते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी, माता गौरा, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत और पूजन का संकल्प लेना चाहिए। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। प्रसाद के लिए खीर पूड़ी और गुड़ के 7 पुए या फिर 7 मीठी पूड़ी तैयार कर लें। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले पूजन स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की एक चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर भगवान शिव और माता गौरी की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, गंगा जल, सुपारी, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का डालकर और उसमें आम का पल्लव लगाएं और फिर उस पर नारियल रख दें। इसके बाद एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दें। फिर भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के 7 पुए, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, उन्हें केले के पत्ते में बांधकर वहां पर रख दें। फिर फल, फूल, धूप, दीप से विधिवत पूजन करते हुए पूजा की शुरुआत करें और संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा के लिए यदि आपने चांदी का नया कड़ा बनवाया है तो ठीक है, यदि पुराना उपयोग कर रहे हैं तो पहले चांदी के कड़े को भगवान शिव के परिवार के सामने रखकर दूध और जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहन लें। पूजन के बाद धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके संतान सप्तमी की कथा पढ़ें अथवा सुने और बाद में कथा की पुस्तक का भी पूजन करें। और पूजन के बाद व्रत कथा सुनने के बाद पूजा के लिए बनाए गए 7 पुओं को भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपने व्रत को खोलें। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत
तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष अवधपुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। तब उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने बताया कि हमने पार्वती जी सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात को सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा अपने हाथ में बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे उस संकल्प को भूल गईं। फलस्वरूप अपनी मृत्यु के पश्चात रानी बंदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। बहुत समय बीतने पर जब दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई, तब चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों की भेंट हुई और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। संतान सप्तमी व्रत को भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। वृद्धावस्था आने पर उसने एक गूंगे और एक बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने के लिए गई। उसे देखते ही रानी के मन में जलन पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा से इस बार भी भूषणा के पुत्र व्रत के प्रभाव से बच गए। इस कारण रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण पुत्रों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा अनेक प्रयास करने पर भी बालक नहीं मरे। यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि सखी, क्या कारण है कि इतने प्रयास करने पर भी तुम्हारी संतान मर नहीं पाई? तब भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब वह कहने लगी कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम यह करना भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने इस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी मरवा नहीं सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह संतान सप्तमी व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, जिस प्रकार रानी ने यह फल पाया
उसी प्रकार तुम भी इस व्रत को रखने से संतान सुख पाओगी, यह निश्चित है। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। तब देवकी ने लोमश ऋषि से हाथ जोड़कर पूछा कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह उपवास भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान और जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने या चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक डोरा बनाएं। उस डोरे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस डोरे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इस व्रत में सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दान करो। फिर 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाओ और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडश उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दो। हे देवकी, ऐसा करने से तुम्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार संतान सप्तमी का व्रत करने से मैंने देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया। इस प्रकार जो भी दंपति निसंतान और दुखी हो, उन्हें संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी और आजन्म सुखी और निरोगी होकर अंत में शिवलोक को चला जाएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भोलेनाथ और माता पार्वती जी की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।